Sweet
की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि विश्वकर्मा जी स्वयं वृंदावन पधार रहे हैं, और भी अकेले नहीं, समस्त शिल्पाचार्यों के परम आचार्य विश्वकर्मा दिव्य सूक्ष्म वस्त्र धारण किए और मनोहर रत्न माल्य मकर कुंडल एवं विविध रत्नाभरणों से विभूषित कामदेव के समान सुंदर देव शिल्पी को, वो भी अकेले नहीं, 3 कोटि शिल्प विशेषज्ञों के साथ वृंदावन में पधारे। पूर्णेन्दु कौमदीयुक्ते स्वर्गादपि मनोहरे नाना प्रकार कुसुम वायुना सुरभिकृते तो सर्व प्राणी निश्चेष्टे मुहूर्ते पंचमे गते। रात्रि की 5 घड़ी व्यतीत हो चुकी है, सभी लोग निश्चेष्ट हो गए हैं। सर्व प्राणानि निश्चेष्टे मुहूर्ते पंचमे गते तत्र जगाम भगवान शिल्पिनाम च गुरुर्गुरु। और 3 कोटि शिल्प विशेषज्ञों के साथ आए तो विशिष्ट शिल्प निपुण ही सार्धम शिल्पि त्रिकोटि भी 3 कोटि शिल्प विशेषज्ञ के साथ विश्वकर्मा पधारे हैं। उनके इनके पश्चात अगणित असंख्य यक्षों के समुदाय भी आए। तो यक्ष लोग काहे आए? वे अपने हाथों में पद्मराग, इंद्रनील, स्यमंतक मणि, चंद्रकांत, सूर्यकांत, प्रभाकर, सब मणि समूह है, सब भर भर के लाए थे। पद्मराग कराह केचिदेन्द्र नील करावरा केचि स्यमंतक कराश्च चंद्रकांत करास्तथा सूर्यकांत कराश्चान्ये प्रभाकर करावरा। समस्त कानन इन देवों से पूर्ण हो गया है। कानन का कण कण इन दिव्य मणियों की ज्योति से उद्भासित हो उठा है। लेकिन सभी ब्रजवासी बड़ी गहरी निंद्रा में, एक प्रहरी भी नहीं जग पाया। सभी निंद्रा टूटी ही नहीं, जगे कैसे? जो योग माया शक्ति है भगवान की, वो अपने योजना में जो लगी हुई है, तो योग माया ने ही सबको सुला रखा है। फिर किसकी सामर्थ्य है कि इस आवरण को चीरकर क्षण भर के लिए भी झांक ले? जब योजना पूर्ण हो जाएगी तभी सबकी आंखें एक साथ खुल जाएगी। इससे पूर्व कोई भी जग नहीं सकेगा। और ब्रजराज के लिए इस वृंदावन में दिव्य नगर का निर्माण होगा, राजप्रासाद निर्मित होगा, प्रत्येक पूर्ववासी के लिए भवन निर्मित होंगे, सबके लिए यथायोग्य गोष्ठ बनेंगे, राजपथ एवं वीथियों की रचना होगी। ब्रजेंद्र की अनंत वैभवमयी वृंदावन की यह राजधानी चमक उठेगी। सो भी कितने समय में? तो ब्राह्म मुहूर्त आने से पूर्व। तो इसी के लिए तो देव शिल्पी विश्वकर्मा आए हैं। वे ही ब्रजेंद्रपुरी का निर्माण करेंगे। पूर्ण निर्माण की सामग्री लेकर ये असंख्य कुबेर अनुचर आए हैं तथा निर्माण कार्य में विश्वकर्मा के आज्ञानुसार यथा योग्य उन्हें सहायता देने के 3.5 करोड़ शिल्प विशेषज्ञों का भी आगमन हुआ है। 7 घड़ी में ब्रजराज के नगर को, नवीन ब्रजपुर को, ब्रजपुर के अनंत अपरिसीम वैभव को मूर्त करके ये चले जाएंगे और उसके बाद सबकी निंद्रा टूटेगी और आनंद विह्वल होकर सभी अपने अपने आवास में प्रवेश करेंगे।
अब सभी लोगों ने, जितने भी अमर शिल्पी आए हैं, तो पुर की रचना प्रारंभ कर दिए। नगरम कर तुम्हारे भे ध्यात्वा कृष्णम शुभेक्षणम। विश्वकर्मा ने अपने कला कौशल की इति कर दी। लाई हुई अपार सामग्रियों से उन्होंने असंख्य चतुःशाला, कपाट, स्तंभ, सोपान, कलश, वेदी, प्रांगण, प्राकार, द्वार आदि का निर्माण किया। देखते ही देखते समस्त गोपों के आवास बन गए एवं नवीन ब्रजेंद्रपुरी जगमगा जगमग जगमग करने लगी। किंतु समझिए, पुरी सचमुच कैसी बनी, इसका मूर्त रूप कैसा हुआ, इस बात को स्वयं देव शिल्पी ने ही जाना या नहीं, यह कहना भी कठिन है। क्योंकि वास्तव में यह तो अचिंत्य महिमामयी योग माया का एक खेल है, जो विश्वकर्मा पर पुर रचना का भार सौंपा गया। आधिदैविक जगत की मर्यादा को अक्षुण्ण बने रहने के लिए, दैवी कला को आदर देने के लिए, किसी अचिंत्य सौभाग्यवश देव शिल्पी को, उन असंख्य शिल्पज्ञों को, कुबेर किंकरों को स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र के चिदानंदमय धाम का परम दुर्लभ स्पर्श सुख दान करने के लिए योग माया ने इतना आडंबर किया है। वास्तव में देखो तो ब्रजपुर का, ब्रजेंद्रपुरी का निर्माण नहीं होता है। यह तो सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र की स्वदंश में रहने वाली संघनी शक्ति की नित्य परिणति है। श्री कृष्णचंद्र के समान ही यह भी विभु है, नित्य चिन्मय है। अभी अभी जहाँ विश्व प्रपंच के जिस भूभाग पर वृंदा कानन में ब्रजेंद्रपुरी मूर्त हुई है, वहाँ वह पुरी पहले से ही अनादिकाल से है एवं अनंत काल तक रहेगी। प्रपंच में जिस समय श्री कृष्णचंद्र की चिदानंदमयी लीला का प्रकाश होता है तथा क्रमशः लीला का प्रकाश करते हुए जब वे वृंदा कानन का अपने द्वितीय रंगमंच का स्पर्श करते हैं, तब तिरोहित हुई ब्रजेंद्रपुरी भी पुनः आविर्भूत हो जाती है, और जब लीला का अंतर्ध्यान हो जाता है तब पुरी भी अंतर्निहित हो जाती है। यह आविर्भाव और तिरोभाव भी उनके लिए है जिनके नेत्रों में त्रिगुण का तेज भरा है, और जिनकी आंखों में श्री कृष्ण चरण नख चंद्र की चंद्रिका भरी है। उनके लिए ब्रजपुर ब्रजराज की पुरी सदा वर्तमान रहती है। वृंदा कानन सदा उनके नेत्रों में भरा रहता है। आज भी पुरी का आविर्भाव हुआ है, न कि विश्वकर्मा ने सचमुच उसका निर्माण किया है। कदाचित विश्वकर्मा इस रहस्य का अनुसंधान पा गए होते तो उन्हें यही दिखता। उनके हाथ से संधित किए हुए पद्मराग, सिमंतक, चंद्रकांत आदि मणि समूहों को योग माया अपने हाथ में ले लेकर विलुप्त करती जा रही है एवं उन स्थलों पर नित्य ब्रजपुर के अनंत अपरिसीम चिन्मय वैभव का प्रकाश होता जा रहा है। क्या सुंदरता है! कवि की रचना में यह सामर्थ्य नहीं कि उसका चित्रण कर सके। चित्रण दूर, मन की कल्पना भी वास्तव में उस विचित्र वैभव के किसी एक अंश को भी, उस सर्वथा अतुलनीय नित्य चिदानंदमय श्री सौंदर्य की कणिका मात्र को भी छू नहीं पाती। केवल उसकी अनुभूति होती है। किसे होती है, कैसे होती है, यह बताना भी असंभव, पर होती है, यह सत्य है। फिर उसकी छाया मात्र मन में आती है। इस छाया के किसी क्षुद्र अंश को वाणी ग्रहण करती है और शाखा चंद्र न्याय से ही उस अनुभूत सत्य को व्यक्त करते हुए कभी आनंद कंपित कंठ से पुकार उठता है, वह देखो वृंदावन की ब्रजपुरी की अप्रतिम शोभा, कैसी शोभा है सो देखो। ये कवि जो है, छाया मात्र जो उसके मन में आया और उसके क्षुद्र अंश को वाणी ग्रहण करते हुए कैसे वो कवि जो है कंठ से पुकार उठता है। कहता कहीं तो मरकत मणिमय और कृत्रिम भूमि है, क्वचिन मरकत स्थली। उस भूमि पर स्वर्णमय गुल्मलताएं एवं द्रुम समूह पड़ी शोभित है। कनक गुल्म बीरूद द्रुमाह, कहीं स्वर्ण की ही
वीथियाँ, गली गली जिसको वीथियाँ कहते हैं, गली बनी हुई है। क्वचित कनक वीथिका, नहीं नहीं, सर्वत्र स्वर्ण ही स्वर्ण आश्रित है, मृतिका का लेस भी नहीं। मरकतस्य वल्ल्यादयः, और इस स्वर्ण भूमि में मरकत मणिमय बल्लड़ियों की गुल्म तरु पंक्ति की छटा फैल रही है। तथा कहाँ पद्मराग रचित भूमि है, उस पर स्फटिक निर्मित गुल्मलता वृक्ष समूह विराजित है, और कहीं स्फटिक की वाटिका बनी है, उसमें पद्मराग की लताएं गुल्म एवं तरुराजियाँ झूम रही है। और आगे देखिए, कहीं तो ये मरकत द्रुम समूह कनक लताओं से परिव्याप्त है। क्वचित मरकत द्रुमा कनक बल्लभीर वैलिता वैलिलता, एवं यह स्वर्ण पादप श्रेणी मरकत की बनी बल्लड़ियों से सुमंडित हो रही है, तथा कहीं स्फटिकों की वृक्षावली है जो पद्मराग मणि की लताओं से उद्भासित हो रही है, और कहीं पद्मराग के वृक्ष हैं जो स्फटिकमय लता जाल से समुज्वल हो रहे हैं। और भी सुनो, देखो कितना आश्चर्य है। यहाँ मणि में ऐसा कोई वृक्ष नहीं जिसके शाखा समूह विविध रत्नमय न हो। प्रत्येक मणिमय वृक्ष की शाखावली विविध रत्नों से ही निर्मित है। न शोस्ति मणि भूरुहो विविध रत्न शाखो न यह, फिर इन शाखाओं में ऐसी कोई शाखा नहीं जो विविध वर्ण के मणिमय पल्लव जाल से मंडित न हो। प्रत्येक वृक्ष की प्रत्येक शाखा बहुवर्ण मणिमयी पल्लव राजी से राजित हो रही है। ऐसे मणि पल्लव नहीं जिनमें रत्नमय कुसुम समूह प्रस्फुटित न हुए हों। सभी मणि पल्लवों पर रत्नमय कुसुमनिकर झलमल झलमल कर रहे हैं, और फिर ऐसा कोई पुष्प निकर नहीं है जैसे विविध भांति की सुगंध प्रसारित न हो रही हो। कुसुम समूहों से भांति भांति के सौरभ झर रहे हैं। ये जो वृंदावन की शोभा जो अभी निर्मित हुई है, इसको कभी अपने वाणी से जो समझ सका हो, आहा देखो कैसी सुंदर शोभा है। वृक्षों के मूल देश में आलवाल, गट्टे को कहते आलवाल निर्मित है। विहार संबंधी मणिमय पर्वत समूहों से निर्गलित मणिद्रव की भांति सुंदर निर्झरों के द्वारा ये आलवाल अपने आप सब ओर से पूर्ण हुए रहते हैं। इन आलवालों की रचना भी कितनी सुंदर है। जिन मणियों की भूमि है, तरु है, उनसे भिन्न वर्ण मणियों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है, और फिर मणिमय विहंगम कुलीन में विहार कर रहे हैं। इन मणिमय वृक्षों में से कुछ को तो भले ही तुरंत पहचान लो, केवल उन्हें जिनके रूप रंग वैसे के वैसे ज्यों के त्यों हैं, कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ, किंतु शेष को तो बड़े ध्यान से देखने पर उनके पत्रों की आकृति, स्कंध विन्यास पर गंभीर विचार करके ही जान पाओगे कि यह अमुक तरु श्रेणी है, पर फिर भी वास्तव में नहीं पहचान पाए। सुनो, इसका रहस्य सुन लो। यहाँ जितने वृक्ष हैं सभी कल्प तरु हैं, जितनी बल्लड़ियाँ हैं सभी कल्प लतिकाएँ हैं। बल्लयः शर्वा यत्रताः कल्प बल्लयो वृक्षाः, सर्वे कल्प वृक्षावकारेः, शाल ताल तमाल अश्वत्थ कपित्थ वकुल नारिकेल रसाल प्रियाल श्रीफल करील कोविदार देवदारु मंदार जम्बीर चंदन अशोक कदम्ब गुग्गुल पीलू गंध पिप्पली गज पिप्पली आदि जितने वृक्ष हैं सभी कल्प पादप हैं। वासंती बन्न मल्लिका स्वर्ण यूथी जाति यूथी मल्लिका मुद्गरा अपराजिता गुंजा शतमूली बिंब फल लता लवंग लता आदि जितनी लताएं हैं सभी कल्प वल्लरियाँ हैं। नंद कानन के कल्प पादप नहीं, उससे सर्वथा विलक्षण। प्राकृत कल्प बल्लियाँ नहीं, उससे सर्वथा भिन्न। ये तो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन के चिन्मय धाम के चिन्मय तत्व से गठित है। इन विचित्र वैभवों से पूर्ण वहाँ न जाने कितनी पुड़ियाँ हैं, कितना पुड़ी है उसमें। ब्रजेश के अधीन प्रत्येक गोप की अपनी अपनी पुड़ी है।
प्रिय परिजन सहित सबके लिए पृथक पृथक आवास गृह है। एक एक की छटा देखते ही बनती है, कितना देखोगे, देखने का अंत जो नहीं आएगा। इसलिए सबके प्रधानभूत केवल ब्रजेंद्र के आवास को देख लो, सो भी उसके अत्यंत स्वल्पतम अंश को ही देख सकोगे। इसके संपूर्ण अंश को तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। पुरी के प्राचीर का निर्माण तो हरितमणि से हुआ है। गृह समूह मरकतमय है। गृह के आच्छादन जो छत है वो स्वर्णमय है। स्तंभ प्रवाल निर्मित है। घेरा जो है वेष्टनी स्फटिक घटित है। गृह चूड़ा वैदुर्य रचित है। अट्टालिकाएँ महानीलमणि निर्मित है तथा सुदीर्घ द्वारावली कुरुविंदमणिमय प्रस्तरों से गठित है। विविध भांति से सुचित्रित इस पुरी की सौंदर्य शोभा की तुलना में दिव्याति दिव्य विमान पंक्ति भी हेय प्रतीत हो रही है। और स्थान स्थान पर शिल्प नैपुण्य से अंकित सुक पिक आदि पक्षियों की प्रतिकृति भ्रम उत्पन्न कर दे रही है। यह निर्णय करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि ये चित्र है या जीवंत विहंगम। यह आश्चर्य अवश्य है कि छविमय होते भी यहाँ सभी कुछ चिन्हमय है। लगता है सब छविमय लेकिन सब चिन्हमय है, जड़ कुछ है ही नहीं। ये मणि मुक्ता रत्न और स्वर्ण आदि कठोर नहीं है, अत्यंत कोमल है। ये रुक्ष नहीं रसमय है। यहाँ के कण कण से एक परम दिव्य ज्योति झल रही है, ऐसी उज्ज्वल ज्योति जो प्राकृतिक जगत के कोटि सूर्यों में भी नहीं, पर साथ ही इतनी शीतल सुखद की प्रपंच के कोटि चंद्रों की पुंजभूत किरणों में भी नहीं। यहाँ भी एक सूर्य तो है, पर वह प्राकृत विश्व का सूर्य नहीं जो हम लोगों का सूर्य है। प्राकृत सूर्य से अत्यंत विलक्षण परम सुंदर शोभन सूर्य है। एक पीयूष वर्षी चंद्र यहाँ भी है, पर वह प्राकृत चंद्र नहीं। प्राकृत चंद्र से सर्वथा भिन्न सौंदर्य पुंज अतिशय सुषमाशाली दूसरा ही चंद्र है। यहाँ भी सुनील गगन में मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, केतु है, राहु है, असंख्य तारक पंक्ति है, पर प्रापंचिक जो प्रकृति में भौम बुद्ध आदि नहीं, इनसे सर्वथा पृथक परम रमणीय तेजोमय भौम बुध गुरु शुक्र शनि केतु राहु एवं नक्षत्रावली है। स्वतेजसा तु शुभाश्वता सुपीयूष किरणं सुमंगलं सुबुधं सुजीवं सुकविगम्यं शुभानवं सुकेतु सुतमः सुतारकम्। अब शब्द नहीं है कि ब्रजेंद्रपुरी के अमित वैभव को कोई व्यक्त कर दे, उसकी ओर छोड़ विहीन महिमा, उसका जो छोड़ विहीन महिमा को भाषा का रूप दे दे। इसलिए कहते कहते अंत में हार कर मौन ही होना पड़ता है। थक गया कवि जो है। इस नए वृंदावन ब्रज का जो ब्रज की जो रचना हुई है उसको कहाँ से कह पाएगा, क्यों नहीं कह पाएगा। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, ब्रह्मांड सारे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।